नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का इस मासिक राशिफल के सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मैं आज धनु राशि वालों का जून का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, इसी पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालना बहुत जरूरी है। आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। केतु के साथ चंद्रमा को धनु राशि में रखा गया है। वहीं पे गुरु एवं शनिदेव दोनों ही मकर राशि में विराजित रहेंगे। कुंभ राशि में मंगल ग्रह विराजमान है। वृषभ राशि में सूर्य के साथ शुक्र ग्रह विराजित है। मिथुन राशि में राहु और बुध दोनों ही ग्रह विराजमान हैं। तो ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं कि ये ग्रह मिलकर किस प्रकार का फल देने वाले हैं। इस महीने में अनायास ही आपको कहीं न कहीं किसी बात की चिंता सताने लगेगी, इसलिए किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। टेंशन के साथ डिप्रेशन भी हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ नया होने का भी योग इस महीने में दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट धन की स्थिति को देख लेते हैं कि इस महीने में धन का जो आगमन है वह किस तरीके का रहने वाला है। आपकी वाणी लोगों को बहुत हद तक प्रभावित करेगी, जिससे कि आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम स्पेशली धन से रिलेटेड बनने शुरू हो जाए। लेकिन धन को खर्च करते समय आपको सावधानी बरतना होगा कि कहीं अनायास ही खर्च ना हो जाए। कुटुंब जनों का भरपूर सहयोग इस महीने में आपको मिलेगा, जिससे भी कई सारी खुशियां आपको मिलेंगी। यहाँ पे एक और बेहतर चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट आप लगातार लगा रहे थे किसी भी काम को, स्पेशली अपने करियर को बनाने के लिए, उस कार्य के अंदर कहीं न कहीं सफलता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इस महीने में लगाया हुआ एफर्ट आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। इसमें भाई बहन भी आपके बहुत हद तक सहयोगी बनेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए स्थिति चतुर्थ भाव पे अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे स्थिति बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। सुख सुविधाओं की कमी इस महीने में नहीं रहेगी अगर आपकी जन्म कुंडली है और उसमें बृहस्पति का पोजीशन बेहतर है तो। लेकिन साथ ही साथ में एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में अगर आप हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को इस महीने में रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मित्रों का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना इस महीने में आपको बहुत आवश्यक रहेगा। साथ साथ में आपके माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने वाला है इस महीने में। उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जनता के बीच जाकर एक बेहतर पैठ बनाने के लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। इस महीने में एक बड़ा ही सुंदर योग वाहन खरीदने का बन रहा है। तो वाहन खरीदने के लिए आप प्रयासरत थे और वाहन खरीद नहीं पा रहे थे। इस महीने में थोड़ा सा एफर्ट आपको वाहन का सुख जरूर प्रदान करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय लगभग मिला जुला दिखाई दे रहा है और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। बुद्धि और चतुराई के बदौलत कई सारे बिगड़ते हुए कामों को बनाने में आप सफल रहेंगे। जो स्त्रियां संतान से जुड़ा हुआ प्लानिंग कर रही हैं उनको इस महीने में रुकना चाहिए। आपके लिए और अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं किसी पुराने रोग से, स्पेशली आप शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन परेशानियों से कहीं न कहीं किसी वैद्यराज या फिर नीम हकीम से मुलाकात होगी, जिससे कि उन रोगों से काफ़ी हद तक छुटकारा आपको मिल सकता है। वहीं शत्रुओं की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इस महीने में आपके ऊपर नहीं रहने वाली है। अगर कर्ज आपने लिया है तो चुकाने का बड़ा ही सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में बड़े ही मधुर संबंध की स्थापना होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर पहले से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा तकरार, ऐसे कई सारे योग बने हुए थे, उन सारी चीज़ों को खत्म करके और बेहतर प्रेम संबंध स्थापित करने में इस महीने में काफ़ी हद तक आप कामयाब रहेंगे।
साथ ही साथ अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह को अवश्य माने, उससे कई सारे काम बनेंगे। और पत्नी है तो पतिदेव का सलाह अवश्य माने, वह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल अप्रोच क्रिएट करेगा। स्पेशली आपके घरेलू स्थिति को ध्यान में रखा जाए तो पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही बेहतर आपके स्थिति दिखाई दे रही है। आपके पार्टनरशिप के साथ जो व्यापार आप कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की स्थिति यहाँ पर निकल कर आ रही है। बेहतर प्रयास बहुत ज़बरदस्त रंग लाएगा व्यापार के। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, कहीं न कहीं वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक बात का और भी विशेष ख्याल रखें कि भाग्य की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कुछ यात्राएं आपकी हो सकती है, स्पेशली स्पिरिचुअल यात्राएं हो सकती है, जो आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर परिवार के साथ आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात आपके लिए निकल कर आ रही है कि अगर आप नौकरी के तलाश में, स्पेशली जो लोग बैंकिंग सेक्टर में तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं उनके लिए भी बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी कामों को करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय है। आगे बढ़कर प्रयास काफ़ी हद तक रंग लाने वाला रहेगा। पिता के साथ आपके संबंध पहले कहीं न कहीं खराब थे, तो उनके सुधार की संभावनाएं काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। अगर बात करें लाभ के दृष्टिकोण से, यह महीना आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। प्रमोशंस की स्थिति काफ़ी हद तक बनी हुई है और साथ ही साथ में इंक्रीमेंट की संभावनाएं भी काफ़ी बेहतर इस महीने में दिखाई दे रही है। खर्च का योग तो है और उसके साथ साथ में इनकम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ भाग दौड़ हो सकती है आपके लिए, लेकिन वह भाग दौड़ अनायास ही हो सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति निकलकर नहीं आएगी। इसलिए किसी भी लंबी यात्रा को करने से आपको इस महीने में बचना चाहिए। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर आपका कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन पर संपर्क कर उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।